हेलो फ्रेंड, आवर यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग देखने चल रहे हैं सेकेंड पार्ट, यानी पोएट्री सेक्शन का सेकेंड पार्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जिसके राइटर हैं वाल्ट व्हिटमैन। तो वाल्ट व्हिटमैन के बारे में आज हम लोग पूरा परिचय जानने चल रहे हैं कि वाल्ट व्हिटमैन कौन थे। और जो ही विद्यार्थी से या फ्रेंड सभी लोग से अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे तथा शेयर कर दे, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोग को सबसे पहले मिले। यही बुक है, ही बुक में लाइन बाई लाइन बताया जा रहा है, लाइन बाई लाइन का हिंदी वर्ड पावर बताया जा रहा है। ध्यानपूर्वक सुने, कोई दिक्कत कहीं नहीं होगा, और दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, उसको फिर बताया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पोएट्री सेक्शन का सेकेंड नंबर पार्ट। पोएट्री सेक्शन का सेकेंड नंबर पार्ट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर हैं वाल्ट व्हिटमैन। इनका पूरा नाम है वाल्टर व्हिटमैन। तो पीछे वाले प्रोज सेक्शन का भी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिया गया है और पोएट्री का भी अपलोड किया जा रहा है। पोएट्री का एक चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो को के बारे में बता दिया गया है। आज हम लोग देख रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट व्हिटमैन का जन्म जो हुआ था 31 मई 1819 ईस्वी में हुआ था। वाल्टर व्हिटमैन एक अमेरिकी कवि थे। यह कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका का कवि थे। यह जो थे पत्रकार भी थे और मानववादी थे। मानववादी का मतलब जो था कि मानव के समझ को, उनकी चिंता को समझने वाले कवि मनुष्य के रूप में पारस्परिक और यथार्थवाद का मतलब है रियलिज्म और फ्री वर्स के लिए जाने जाते थे। यानी ये जो थे कवि या यथार्थवाद थे और फ्री वर्स के लिए जाने जाते थे। व्हिटमैन अमेरिका कैनन में के सबसे प्रभावशाली कवियों में से एक थे। अमेरिका के जो भी लेखक थे उसमें से सबसे ज्यादा प्रभावशाली ये व्हिटमैन थे। वाल्टर व्हिटमैन को फ्री वर्स का पिता भी कहा जाता था। फ्री वर्स का पिता कहा जाता था। शक्तिशाली के ऊपर से उनकी योग्यता के आधार पर उनकी सबसे मशहूर कार्यों में से एक है उनकी कविता का संग्रह है लीव्स ऑफ ग्रास। यह सभी में से कविता के संग्रह में से एक जो है लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि कवि के रूप में उनका पहला महत्वपूर्ण काम था। ये जब वो कवि हुए तो उसमें यह सबसे प्रथम चैप्टर का वर्णन किया है, लिखे हैं। प्रस्तुत कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह जो अभी हम लोग देखने चल रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में, यह भी उनका इंपॉर्टेंट कविता था। लीव्स ऑफ ग्रास संग्रह से ली गई है। यह जो है यह ग्रास यानी वहां की हरी हरी घासों के द्वारा, घासों के पर यह कविता बनाया गया है। इसका संग्रह पहली बार 1855 में प्रकाशित हुआ था। यह जो हम लोग देख रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका प्रकाशन जो हुआ था 1855 में प्रकाशित हुआ था। शुरुआत में उनकी कविता को अश्लील विचार के प्रचार प्रसार के कारण प्रतिबंध भी कर दिया गया था। ये जो कविता लिखे थे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इनको अश्लीलता के कारण, अश्लीलता विचार के कारण, प्रचार प्रसार के कारण उससे प्रतिबंध यानी रोक लगा दिया गया था। हालांकि बाद में उनकी कविता को लोकप्रियता प्राप्त मिली। इसे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो हम लोग देख रहे हैं, इनको लोकप्रियता मिली। उनका अनुवाद कई विदेशी भाषाओं में भी किया गया है। अलग अलग भाषाओं में भी मैंने अनुवाद किया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का। अमेरिका नागरिक युद्ध के दौरान लेखक करने और नर्स के रूप में काम करने से पहले व्हिटमैन एक शिक्षक और सरकारी क्लर्क थे। ये जो थे, जब यह लेखक थे का काम कर रहे थे, उसके पहले एक नर्स का भी काम किए हुए हैं और क्या एक सरकारी क्लर्क, शिक्षक भी थे और सरकारी क्लर्क के रूप में भी
काम किए हुए हैं। उन्हें अमेरिका के दास्ता प्रणाली का विरोध किया। विट्समैन जो थे, अमेरिका में दास्ता प्रणाली जो था, जो 1562 ईस्वी में अकबर द्वारा खत्म गया था, उनके प्रणाली का वो विरोध किया और उन्हें कई कविताएं दास्ता प्रणाली के दुखों से प्रेरित होकर, मैंने उस समय में जब उसका विरोध किए दास्ता प्रणाली को, तो उनसे मैंने बहुत दुखी होकर वाट्स विट्समैन ने कई अपने कविताएं अपने जीवन में उसके बाद में वह प्रकाशित की। उन्होंने अपने जीवन में किसी भी समय उन्मूलन आंदोलन में भाग नहीं लिया, यानी राजनीतिक से वह अलग रहते थे। अपने करियर की शुरुआत दिनों में उन्होंने 1842 ईस्वी में एक उपन्यास की रचना की। जब वह अपना करियर बनाना चाहे तो 1842 ईस्वी में एक उपन्यास की रचना की, जिसका नाम था फ्रैंकलिन इवांस। क्या नाम था उनका? फ्रैंकलिन इवांस। विट्समैन की प्रमुख कार्य लिव्स ऑफ ग्रास ड्रम टैप थी, जो उन्होंने अपने खर्च में से पहली बार 1855 में प्रकाशित किया था। ये सब जो एक दो कविता जो था, जैसे लिव्स ऑफ ग्रास या ड्रम टैप, वह पहले अपने खर्च के द्वारा वह 1855 ईस्वी में उसको क्या किया, प्रकाशित किया गया। विट्समैन का ये काम करने का असल मकसद कविता के माध्यम से समान अमेरिकी नागरिकों के दिल में जगह बनाने का एक प्रयास था। वह एक कविता इसलिए लिखे क्योंकि अमेरिका वासी जो था, अमेरिका के देश के वासी जो था, नागरिक जो थे, उनमें जगह बनाने का, यानी उनको दिल में बैठाने का के लिए यह कार्य किए कि वहां के नागरिक इनको सम्मान करे, वहां के नागरिक इनको मान कर चले, इसके लिए यह कार्य किए गए हैं। अब चलिए यहाँ ये जो है, अभी इनका हम इंट्रोडक्शन यानी परिचय दे दिए। अब इनको हम पैराग्राफ बाई पैराग्राफ पढ़कर हिंदी एक लाइन बताकर समझा रहे हैं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं स्वयं मानता हूं, मैं उत्सव स्वयं ही गाता हूं। यहां जो है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड माई सिंग माई सेल्फ। मैं स्वयं मानता हूं, मैं स्वयं उत्सव स्वयं ही गाता हूं। एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। तुम भी धारण वही करोगे जो मैं धारण करता हूं। यानी कहने का मतलब है, कवि का कहना है कि मैं स्वयं मानता हूं, स्वयं उत्सव करता हूं और स्वयं गीत गाता हूं। तुम भी वही धारण करोगे, तुमको भी एक न एक दिन वही धारण करना पड़ेगा जो मैं धारण करता हूं। आप भी एक दिन स्वयं गाइएगा, स्वयं उत्सव मनाइएगा और स्वयं गीत और स्वयं किसी चीज को मानिएगा। फॉर ईवर एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग टू यू। हर एक कण यानी शक्ति जो मुझ पे वास करती है, उतनी ही अच्छी तुम में भी रहती है। जो इच्छा, जो वास शक्ति मेरे में है, यानी वह तुम्हारे में भी वही शक्ति है। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। आई लोफ एंड इनवाइट माई सोल। आमंत्रित कर अपनी आत्मा, घुमा करता यानी रुचि अनुकूल। आई लर्न एंड लोफ एट माई एज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। यानी कह रहा है कि आमंत्रित कर अपनी आत्मा को, घुमा करता हूं यानी रुचि के अनुकूल। अगर रुचि है उसके विपरीत भी मैं काम करता हूं, यानी झुक जाता हूं और देखता सहज भाव से झूम झूम कर ग्रीष्म काल में दूब का शुक्ल, यानी मैं अपनी इच्छा अनुसार भटकता हूं और आराम करता हूं। ग्रीष्मकालीन घास के फनगी को, ग्रीष्म काल का जो घास का फनगी होता है बहुत नरम होता है, सुंदर दिखाई देता है, मैं उसको देखकर झूम जाता हूं। माई टोन एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फ्रॉम दिस सोल दिस एयर। यानी कहने का मतलब है कि मेरी जवान, मेरे लहू के कण कण इस मिट्टी में, इस हवा से बने हैं। born here of plants, born here from plants, parents the same and their parents the time। यहाँ जन्म लिया अपने माता पिता से और उससे भी इस तरह अपने माता पिता से जन्म लिया, मैं भी जन्म लिया और आप भी जन्म लिए, यानी सारा संसार जन्म लेता है। जिसके माता पिता भी अपने माता पिता से जन्म लिए हैं, हम अपने माता पिता से जन्म लिए हैं और वो भी अपने किसी माता पिता से जन्म लिए होंगे। यहाँ जन्म लिया
यानी मैं अपने माता पिता से जन्म लिया हूं, मेरे माता पिता मेरे दादा दादी से जन्म लिया है और मेरा दादा दादी मेरे परदादा दादी से जन्म लिया है। यानी इस तरह का जो है वह चलते आता है, एक दूसरे का जन्म का सारांश निकलते आता है। आई नाउ 37 years old इन परफेक्ट हेल्थ बिगेन्स। मैं अभी 37 साल का हूं, ये मेरे स्वास्थ्य जीवन की शुरुआत है। कवि कह रहे हैं कि मैं जो हूं अभी 37 साल का हूं, ये मेरा जीवन का स्वास्थ्य जीवन की शुरुआत है। अभी मैं यह जीवन में शुरुआत ही कर रहा हूं। होपिंग टू कैश नो टिल डेथ, उम्मीद कर रहा हूं कि मरते दम तक ये स्वास्थ्य इसी तरह रहेगा। यानी कहने का मतलब है, कवि का कहना है कि मैं यह उम्मीद कर रहा हूं कि मैं मरते दम तक यही मेरा इसी तरह स्वास्थ्य रहेगा। क्रिट्स एंड स्कोल्स इन अवेंस, सोच और पंक्ति की दुनिया में रेटरिंग बैक ए वाइट सफाइड एट वाइट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। थोड़ी देर के लिए भूल जाना ही काफी है कि वे सोच और पंथ क्या है। यानी थोड़ा देर के लिए हम भूल जाए, किसी से झगड़ा हो या किसी से बातचीत के दौरान वो, यानी उसको सब चीज मनुष्य की जिंदगी में क्या करना चाहिए, भूल जाना चाहिए। लेकिन कभी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन कुछ ऐसा चीज जो होता है कि जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। आई हैवर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छा खराब सब में विश्वास करता हूं। आई हैवर फॉर गुड और बैड, मैं अच्छा और खराब सब में विश्वास करता हूं। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हार्ट, मुझे आजादी है स्वतंत्र रूप से बोलने की। यानी कह रहा है, कवि कह रहे हैं, आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हार्ट, मुझे यह आजादी है कि बोलने की। सब भारत का तो यही एगो संविधान है कि बोलने की आजादी है, स्वतंत्र कुछ हो आप बोल सकते हैं, ठीक है ना, उस पर माना नहीं किया जा सकता है। तो मुझे आजादी है स्वतंत्र रूप से बोलने की। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, अपने मूल ऊर्जा में प्राकृतिक की तरह स्वतंत्र रहने की। यानी कहा जा रहा है ऊपर के कविता से यही सारांश हमको निकल कर आ रहा है। द पोएट हैज हिज क्रिश्चियन of bringing it under the back of his head, and that is enough of him because he cannot really forget them. He goes to any event, whether it's considered good or bad, and speak free regulation of what troubles is might cause him, since he has celebrity. यानी ऊपर के कविता से हमें पंक्ति का सारांश यह, लेखक का जन्म ईसाई परिवार में हुआ था, जिसके पंथ और सोच को वो नहीं मानते हैं। यानी जो ईसाई परिवार में हुआ था जन्म लेखक का, लेकिन वहां का पंथ जो था यानी सोच था, विचार था, उसको लेखक नहीं मानते हैं। अच्छे बुरे सभी कार्यक्रम में भाग लेते हैं, अच्छा हो या बुरा हो, यानी सब में भाग लेते हैं और खुलकर बोलते हैं और खुद को प्रकृति की तरह स्वतंत्र और मूल ऊर्जा वाले मानते हैं। यानी कह रहे हैं कि वह जो है वह खुलकर, माने किसी में किसी चीज अच्छा हो या खराब हो, खुल कर मनुष्य को क्या करना चाहिए, बोलना चाहिए और खुद को प्रकृति की तरह स्वतंत्र और मूल ऊर्जा वाले मानते हैं। यानी वो कहते हैं कि नहीं, मैं प्राकृतिक और स्वतंत्र ऊर्जा वाले आदमी हूं। मैंने यह बुरी ही नहीं मानते हैं कि उससे मतभेद है तो उससे नहीं बात करेंगे, उससे अथी है तो झगड़ा झंझट में नहीं पड़ेंगे। यानी सच्चाई जो है वो बोलना चाहिए। नेक्स्ट चलिए, थैंक यू। ये चैप्टर खत्म होगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, छोटा चैप्टर है, इसका समरी भी दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट इसका पार्ट लेकर हम लोग आएंगे। थैंक यू।